ये किस्सा है उस धरती का जो 5 दरियाओं की पहचान बनी, जहां हर नदी, हर धारा तहजीब की जुबान बनी। ये 1845 का पुरआशोब साल था, मगर पंजाब की फिजा का बारूद से बुरा हाल था। बरतानवी फौजें और सिख लश्कर आमने सामने थे। ऐसे हंगामा खेज दौर में मशरिकी पंजाब के एक खामोश मगर जरखेज कस्बे जफरवाल में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम इमाम दीन रखा गया। एक आम सा नाम, लेकिन मुकद्दर में कुछ गैर मामूली लिखा था। और यहीं से आगाज होता है इमाम दीन शाहबाज की कहानी का। एक ऐसी कहानी जो ना सिर्फ एक मजहब की तब्दीली की रुदाद है, बल्कि एक जुबान के अहया, एक तहजीब की तर्जुमानी और एक जज्बे की दास्तान है। इमाम दीन एक गैर मसीही खानदान में पैदा हुए, जहां उन्हें उर्दू, फारसी और अदब की तालीम दी गई। लेकिन जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उनकी रूह में एक तड़प जागने लगी। सच की तलाश, खुदा की कुर्बत और अंदरूनी सुकून की जुस्तजू। ये जुस्तजू उन्हें अंग्रेज मिशनरियों के करीब ले आई। वहां उन्होंने बाइबल का गहरा मुताला किया और कई बरसों की रूहानी कशमकश के बाद इमाम दीन ने मसीहियत को कबूल कर लिया। वो शाहबाज कहलाए, एक ऐसा परिंदा जो बुलंदियों का मुतलाशी होता है, जो तन्हाई में परवरिश पाता है और जब उड़ता है तो रास्ते खोलता जाता है। इमाम दीन शहबाज ने 1866 में अमृतसर में पादरी रॉबर्ट क्लार्क के हाथों पानी का बपतिस्मा लिया। मसीहियत कबूल करने के बाद इमाम दीन शहबाज की जिंदगी में जैसे एक नया सूरज तलू हुआ। वो सिर्फ एक पैरोकार ना रहे, बल्कि एक मुबल्लिग, एक मुतरज्जम और एक शायर बन गए। उन्होंने बाइबल को ना सिर्फ समझा, बल्कि उसे पंजाबी दिलों की धड़कन में ढाल दिया। सन 1882 में उन्हें स्कॉच मिशन स्कूल सियालकोट में तदरीस के फराइज सौंपे गए। जहां उनके शागिर्दों में एक नाम अलामा मोहम्मद इकबाल का भी था, जो बाद में शायर मशरिक के तौर पर मारूफ हुए। उनकी रफीका हयात का नाम मरियम था। खुदावंद ने इस जोड़े को 4 बच्चों से नवाजा। डॉक्टर इमाम दीन की फितरी शायराना सलाहियतों को देखते हुए 1888 में पादरी एंड्रू गार्डन ने उन्हें स्कॉच मिशन से प्रेस्बिटेरियन मिशन में शमूलियत की दावत दी। यहाँ उन्होंने पादरी एंड्रू गार्डन की सरपरस्ती में ज़बूर कमेटी के इश्तराक से ज़बूर मुकद्दस का फारसी हरूफ और रोमन उर्दू में तर्जुमा शाया करवाया। इन ज़बूरों का अंदाज़ोबाज मगरबी तर्ज पर था, ताहम ये मजमुआ अवामी मकबूलियत हासिल न कर सका। सन 1895 में ज़बूर कमेटी की हिदायत पर डॉक्टर इमाम दीन ने ज़बूर मुकद्दस के पंजाबी तर्जुमे पर अज़-सर-ए-नौ काम का आगाज किया। इस बार ये फैसला किया गया कि तमाम तर्जें खालिस देसी रागों में तरतीब दी जाएं, ताकि मकामी सकाफत और मौसीकी की रूह को बरकरार रखा जा सके। इस इल्मी और फनी मंसूबे में ज़बूरों का इब्रानी मतन से पंजाबी जुबान में मंजूम मीट्रिकल तर्जुमा किया गया, ताकि असल आहंग और उरूजी साख्त महफूज रहे। मकामी धुनों की तश्कील में 2 माहिर पंडितों, पंडित राधा किशन और पंडित सूरज शाम की खिदमात हासिल की गईं, जिन्होंने देसी मौसीकी के आहंग से हम आहंग नगमे मुरत्तब किए। इस बार तमाम तर्जें मगरबी स्टाफ नोटेशन में भी कलमबंद की गईं, ताकि ये धुनें बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक महफूज की जा सकें और दीगर सकाफतों में भी समझी जा सकें। इस नाजुक और मेहनत तलब मरहले में एक अमरीकी मिशनरी खातून मोहतरमा हेनरीटा काउडन ने निहायत काबिल कदर इल्मी और अदबी मुआवनत फ्राहम की, जो इस अजीम मंसूबे की तकमील में एक अहम किरदार साबित हुई। वो मकाम जहां डॉक्टर इमाम दीन शाहबाज अपने दिलो जान से ज़बूर मुकद्दस के तर्जुमे में मसरूफ थे, बरतानवी सरकार ने बाकायदा हुक्मनामा जारी किया कि ये गुजरगाह आम नहीं। हुक्म था कि खा कोई ओहदेदार ही क्यों ना हो,
वहां से गुजरते वक्त सवारी से उतरे ताकि किसी के कदमों की चाप भी इस सकूत में खलल ना डाल सके। इस सबर आजमा और मेहनत तलब खिदमत के दौरान डॉक्टर इमाम दीन शाहबाज अपनी बीनाई से महरूम हो गए, मगर उन्होंने ना हिम्मत हारी, ना खिदमत का दामन छोड़ा। जिस्मानी कमजोरी को राह की रुकावट ना बनने दिया, बल्कि बाबू मसीह जैसे मुखलिस रफीक के साथ मिलकर इस अजीम मिशन को जारी रखा। ये वो कारनामा था जो पूरे बरे सगीर बल्कि पूरे जनूबी एशिया में किसी को नसीब ना हुआ। उनकी इन बेमिसाल खिदमात के एतराफ में सन 1905 में एक अमरीकी यूनिवर्सिटी ने उन्हें एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा। डॉक्टर इमाम दीन शाहबाज को कलीसिया का पहला हिंदुस्तानी पादरी, सिनेट का पहला सेक्रेटरी और पहला हिंदुस्तानी मॉडरेटर होने के एजाजात हासिल हैं। उन्हें असरे हाजिर का दाऊद, जॉन मिल्टन ऑफ पंजाब और लेजेंड ऑफ पंजाब जैसे अलकाबात से भी पुकारा जाता है। सन 1921 की एक उदास शाम को पादरी इमाम दीन शाहबाज खामोशी से अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ना कोई हंगामा, ना कोई शोर, बस एक रूह थी जो खामोशी से उस आसमानी तख्त के सामने जा पहुंची, जिसने सारी जिंदगी ज़बूरों की सूरत में नगमे बुने। भलवाल की सरजमीन ने उस चिराग को अपनी आगोश में ले लिया, मगर उसकी लौ आज भी पंजाबी कलीसियाओं में जलती है। उनकी कब्र पर कंधा ज़बूर 72 गवाही देता है कि ये खाक एक ऐसे खादिम की है जिसने खुदा के कलाम को एक पूरी कौम की जुबान में गाया और कभी पीछे मुड़कर ना देखा। क्यों कर रकम हो वस्फ मसीहे उम्मीद का, दर जिसका सजदा गाह है बरनाओ पीर का। जो शख्स के मसीहे मुनज्जी का है मुक़िर, डर उसको फिर कहां रहा मुनकर नकीर का। ना कब्र की ना मौत की परवाह है उसे, दामन है पकड़ा जिसने मेरे दस्तगीर का। ऐसी मसीह हो मेरी पैदाइश जदीद, जर्रा भी रह न जाए पुराने खमीर का। शाहबाज मत हो बेपरो बाली से मुस्तरब, है तेरे सर पे हाथ तेरे दस्तगीर का। है तेरे सर पे हाथ तेरे दस्तगीर का।